वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के वक्त यानी कि अप्रैल 1945 में नाजी लोगों ने एक ट्रेन में बहुत सारा सोना भरा था, जिसमें काफी सारा वैल्यूएबल जूइश ऑर्नामेंट भी थे और वो ये सब कहीं भेज रहे थे। लेकिन अचानक से ही ये ट्रेन टनल में से गायब हो गई थी। जी हाँ, कई डिकेड्स तक उसकी खोज की गई, पर इस गोल्ड ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं लग पाया है। तब से ये ट्रेन को घोस्ट ट्रेन भी कहा जाता है ना डरावना? तो आज हम वर्ल्ड वॉर 2 के ऐसे ही कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, ये बात 16 अगस्त 1942 की है। सुबह के कुछ 6 बजे थे। यूएस नेवी शिप एलिट सैन फ्रांसिस्को बे के ट्रेजर आइलैंड से निकल चुकी थी। कैलिफोर्निया के कोस्ट से थोड़ा दूर वो एक एंटी सबमरीन पेट्रोल मिशन पर निकले थे। इस शिप के क्रू में लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट डेविड कोडी, जो कि पायलट थे, और एनसाइन चार्ल्स ई एडम्स भी थे। पेट्रोल मिशन शुरू होने के कुछ 1 या आधे घंटे बाद लेफ्टिनेंट कोडी ने रेडियो के थ्रू ये बताया कि उन्हें पानी में कहीं से ऑयल लीक होता हुआ दिखाई दिया है और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हैं। करीब 3 घंटे बाद वो शिप साउथ फ्रांसिस्को के कोस्ट से 8 माइल्स दूर आ चुकी थी, जहां वो किसी ओशन बीच पर आकर फिर डेली सिटी में क्रैश हो गई। जैसे ही शिप रुकी, बहुत से लोग क्रैश साइट पर उस एयरशिप के लोगों की मदद करने के लिए चले गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब लोग दंग हो चुके थे, क्योंकि उस एयरशिप के सारे दरवाजे खुले थे और वहां कोई भी नहीं था। और तब से इस एयरशिप के क्रू में से एक भी मेंबर नहीं मिल पाया है। पर अचानक से ये कैसे गायब हो सकते हैं, इस पर बहुत असम्पशंस किए गए थे, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। नंबर 2, एम्बर रूम, जिसे दुनिया का 8th वंडर भी कहा जाता है, वो अभी तक का सबसे यूनिक मिसिंग ट्रेजर में से एक है। ये एम्बर रूम बहुत खूबसूरत था, जिसका क्रिएशन प्रूशिया के किंग फ्रेडरिक I ने प्रूशिया में ही 1701 में चालू किया था। ये एक 11 फीट ऊंचा हॉल था, जिसमें बड़े बड़े वॉल पैनल्स और एक सुपरबली डिजाइन किया हुआ एम्बर बिठाया गया था, जहां प्रेशियस ज्वेल्स और प्रूशिया और रशिया के कुछ वैल्यूएबल कलेक्शंस में से कुछ ग्लास डिस्प्ले केसेस भी लगाए गए थे। 1716 में रूसो प्रूशियन अलायंस बनाने के लिए किंग फ्रेडरिक I के बेटे ने ये एम्बर रूम रशिया के ज़ार पीटर द ग्रेट को गिफ्ट कर दिया और फिर वो एम्बर रूम कैथरीन पैलेस लाया गया था। उसके बाद 1941 में जर्मन्स ने सिर्फ 38 आवर्स में इस एम्बर रूम के छोटे छोटे टुकड़े करके कॉनिग्सबर्ग कैसल में डिस्प्ले कर दिया। लेकिन 1945 में बिना किसी खबर के वो एम्बर रूम फिर से गायब हो गया और आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो रूम कहाँ चला गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी बॉम्ब अटैक में वो डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो एम्बर रूम जमीन के नीचे दफना के छुपाया गया है ताकि वो सेफ रहे। नंबर 3, दोस्तों, आपने एन फ्रैंक का नाम तो सुना ही होगा, जिसने फेमस डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल लिखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर सारे जूइश लोगों को जिंदा मार देता था। एन फ्रैंक जूइश फैमिली से ही बिलोंग करती थी और उन्होंने उस समय बहुत कुछ सफर किया था। एन फ्रैंक और उसकी फैमिली एम्स्टर्डम में छुपे थे और तभी उसने ये डायरी लिखी थी। ये चीज किसी को भी पता नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहां से हिटलर को पता चल गया कि वो वहां छुपे हैं और फिर हिटलर के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। उनकी ये डेथ आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। एन फ्रैंक की उस डायरी में उसने अपने लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा था। अगर आपको कभी मौका मिला तो उनके ये नॉवेल जरूर पढ़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।